सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। इंटर रिजल्ट को लेकर बिहार बोर्ड तैयारियों में अब जुटा हुआ है। 19 या 20 मार्च को रिजल्ट इंटर का जारी होगा। 12 मार्च से टॉपर्स का वेरिफिकेशन का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो अब इंटर के रिजल्ट की फाइनल डेट की घोषणा कर दी गई है। इसमें 27 फरवरी से इंटरमीडिएट की कॉपियों की जांच हो रही है। इसमें 8 मार्च तक नियत तिथि रखा गया है और उसके बाद इसमें बताया जा रहा है कि 27 फरवरी से शुरू है मूल्यांकन का कार्य और उसमें OMR पर भी टैबलेटिंग की प्रक्रिया चल रही है। उसके बाद उसका 12 मार्च को टॉपरों का वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा और 19 से 20 मार्च को इसमें अब फाइनल तिथि दे दिया गया है कि 19 से 20 मार्च को इंटर की तीनों फैकल्टी साइंस आर्ट्स कॉमर्स की एक साथ आपको रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है। तो आपको 19 से 20 मार्च की अब नियत तिथि की घोषणा कर दी गई है। तो जो भी परीक्षार्थी हैं वो इसका ध्यान दें। इस पर वेबसाइट का भी दे दिया गया है कि आपको biharboardonline.com पर इंटर का रिजल्ट आप देख सकते हैं। और परीक्षार्थी ने मैट्रिक या इंटर की परीक्षा में भाग लिया है। परीक्षा का संचालन पूरी तरह से कदाचार रहित, स्वच्छ और उत्कृष्ट माहौल में किया गया है और निश्चित रूप से ऐसी कठिन परीक्षा व्यवस्था से जो भी परीक्षार्थी गुजरे हैं वे सभी बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। मैं सभी विद्यार्थियों से अपील करना चाहूँगा कि अब जो परीक्षा का परिणाम आने वाला है, इसमें यदि आपके अच्छे परिणाम आते हैं, यदि आपको अच्छे अंकों की प्राप्ति होती है, निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। यदि किसी कारणवश आपको उतने अच्छे अंक प्राप्त नहीं हो पाते हैं तो भी इसमें निराश नहीं होना है, इसमें धैर्य नहीं खोना है, क्योंकि जिंदगी की सफलता के आगे कई सोपान हैं, कई चरण हैं। यदि आप कठिन परिश्रम और मेहनत के साथ यदि आप तैयारी करते हैं तो भविष्य में भी आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में या अन्य जिस किसी भी करियर को आप चुनेंगे उसमें निश्चित रूप से सफलता आप पे कदम चूमेगी और आपके उन्नत भविष्य के लिए बिहार बोर्ड कामना करता है। और हम सभी लोगों की यह कोशिश रहेगी कि आप लोग बेहतर से बेहतर अंकों के साथ आप उन्नत भविष्य की ओर अग्रसर हों। सर, काफ़ी संख्या में स्टूडेंट का ये है कि अगर उन्होंने कुछ गलतियां कर दी है OMR भरने में या उनका रिजल्ट अगर पेंडिंग हो जाता है तो उनके लिए क्या क्या ऑप्शन होगा? देखिए, यदि किसी विद्यार्थी ने OMR भरने में गलती की है या उन्होंने गलत गोले को भरा है तो पूरी कोशिश की जा रही है कि अन्य डॉक्यूमेंट्स से मिलान करके यदि उस विद्यार्थी ने जो त्रुटि की है उसका सुधार हो सके, तो उसमें समय भी लग रहा है। लेकिन यदि किसी विद्यार्थी ने जिस किसी प्रकार की त्रुटि की है उसको अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों से मिलान कर सुधार करने की कार्रवाई की जा रही है। उसके लिए बोर्ड से काफ़ी बड़ी संख्या में 100 से भी अधिक कर्मी लगाए गए हैं जो बच्चों द्वारा की गई ऐसी गलतियों को देख रहे हैं, उसको सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं और यह कोशिश की जा रही है कि उनमें से अधिकांश त्रुटियों का सुधार अन्य वैकल्पिक माध्यमों से कर ली जाए ताकि ऐसे बच्चों का रिजल्ट पेंडिंग ना हो पाए। पेंडिंग कम से कम हो, इसके लिए सारी तैयारियां सारी व्यवस्था की जाएगी। स्क्रूटनी के लिए तो मौका मिलेगा ना सर? बिल्कुल। इसके बाद भी जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो स्क्रूटनी के लिए बिहार बोर्ड द्वारा समय निर्धारित किया जाएगा और स्क्रूटनी फीस पेमेंट करने के पश्चात स्क्रूटनी की कार्रवाई की जाएगी। सभी विषयों में 50% अंक OMR के माध्यम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए रखे गए थे, तो उन सभी OMR की स्कैनिंग की कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ साथ जो अलग अलग फ्लाइंग स्लिप्स और मार्कशीट, अवार्ड शीट इत्यादि जो भी इस बार तैयार किए गए